नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के जंग के नाम पर देश को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन पाकिस्तान को निगलता जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसमें कि चीन ने 60 अरब डॉलर का निवेश कर दिया है और इस प्रोजेक्ट से अभी तक 2 कौड़ी का भी पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ है। अब तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं कि चीन का इसमें मकसद क्या है। आज के टॉपिक में यानी कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चीन ने कराची शहर में अपना इंटेलिजेंस कमांड सेंटर कैसे बना लिया है, जो कि दावा किया जा रहा है। हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की सेना चीन के खिलाफ कैसे लड़ रही है प्रॉक्सी युद्ध, और आतंकी हमले अगर नहीं रुकेंगे तो क्या पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेगा चीन, यानी कि पाकिस्तान को निगल रहा है चीन। इसी पर हमारी चर्चा होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यह आपका चैनल है दोस्तों, आपका परिवार है। संख्या बढ़ाते रहिए, मित्रों को जो है हमारे साथ जोड़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, एक तरफ चीन का झंडा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का, और जो ये आकृति नजर आ रही है, ये आकृति है ग्वादर बंदरगाह की। कहा यह जा रहा है कि कराची में पीएलए का कमांड सेंटर जो है वो बन चुका है, और ग्वादर को चीन, जो कि व्यापारिक केंद्र बना रहा था, यह व्यापारिक केंद्र ना बनाकर अपना नेवल बेस यानी कि मिलिट्री बेस, नौसेना का बेस बना रहा है। यानी कि कश्मीर छीनने की जिद में जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पाकिस्तानियों को यह बेवकूफ बना रहा है कि भैया हम एक दिन कश्मीर पा लेंगे, जो कि उनके बस की बात है नहीं। और पाकिस्तान के लोग दिन में सपना देख रहे हैं कि हाँ भैया कश्मीर हमारा होगा, कश्मीर हमारा होगा। और कल आपने देखा भी कि किस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दे जो है वो सुलझ चुके हैं, बस एक मुद्दा बचा हुआ है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेना, और वो काम हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। यानी कि पाकिस्तान सपना देख रहा है कि कश्मीर उनका होगा, और हम जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को हम जल्द ही भारत में मिला लेंगे। पाकिस्तानी सेना सालों से देश की जनता को यह कहकर लूट रही है कि कश्मीर को छीनने के लिए वह भारत से जंग लड़ रही है, लेकिन कश्मीर जो है वो छिनता हुआ तो नहीं दिख रहा है। कश्मीर को पाना दूर की बात है। पाकिस्तान की सेना ने अपने देश की आजादी और संप्रभुता भी जो है वो चीन के पैरों तले रौंद दिया है, या चीन के पैरों तले दबवा दिया है, चीन के पैरों तले डाल दिया। आशंका तो बहुत पहले से थी दोस्तों कि चीन पाकिस्तान के अंदर सैन्य विस्तार कर सकता है, लेकिन जो ताजा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि चीन के पैर पाकिस्तान के अंदर पड़ चुके हैं, और कराची के अंदर चीन का सीक्रेट मिलिट्री बेस जो है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। पाकिस्तान वॉइस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, जिस आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता अब खतरे में है, और कराची में चीन की सेना जो है वो घुस चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर ये ग्वादर बंदरगाह का एक तस्वीर देखिए, जो कि सैटेलाइट इमेज है, और इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो कहीं से भी ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो है या कमर्शियल पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए जो है वो बनाया हुआ केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, और आप देख रहे हैं कि कैसे ये कुछ पुरानी तस्वीर है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है, जो छद्म युद्ध है, वो आप जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो भारत के पीठ पीछे से वार करता है। चाहे वो 65 की वार की बात करें, चाहे हम 71 के वार की बात करें, चाहे कारगिल के वार की बात करें, चाहे अब वहां से जो है वह चूहों की तरह जो है वो आतंकियों को भेज कर वो वार करता रहता है, वो करता रहता है, सपने जो है वो दिखा रहा है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, जो कि चीन से आपका शुरू हुआ है, और चाइना के जिंजियांग प्रांत से शुरू होते हुए यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में आ रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक जो है वो है। ठीक है। अब काफी सारी रिपोर्ट आई हैं। इस रिपोर्ट में ये सनीखेज दावे भी किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है वो चीन के साथ डबल गेम खेल रही है।
पाकिस्तान की वॉइस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अप्रैल 2022 के बाद से चीन ने पाकिस्तान में काफी तेजी के साथ अपनी ताकत का, और कौन सी ताकत, सैन्य ताकत का जो है विस्तार करना शुरू कर दिया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चीन ने कराची के अंदर अपना कमांड सेंटर भी बना लिया है। कराची में 1000 बेड का अस्पताल भी जो है वो चीन ने तैयार कर लिया है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शीर्ष को और भी ध्यान से देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है पाकिस्तान वॉइस की आ रही है, जो कि बता रहा है एक्सक्लूसिव चाइना सेक्रेट एक्सपेंशन इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें बातें हो रही हैं। इसके अलावा चाइनीज बूस्ट ऑन द ग्राउंड, अ सेक्रेट मिलिट्री बेस इन कराची, और पाकिस्तान सोवरेनिटी एट स्टेक दाव पर है, ऐसा इस पे कहा गया है। अन्य रिपोर्ट को भी आधार बनाए तो आप देखिए कि ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है जिसमें कहा गया है कि चाइना साइलेंट टेक ओवर्स, हाउ बीजिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क इज एनक्रोचिंग ऑन इस्लामाबाद सिक्योरिटी एंड रिमेनिंग सॉवरेनिटी एनालाइज। इसमें किया गया है किस प्रकार से बीजिंग की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वह इस्लामाबाद में प्रवेश कर रही है, एनक्रोच कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, और उनकी संप्रभुता को जो है वो छीन भी रही है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि चीन ने कराची के अंदर अपना कमांड सेंटर तो बना ही लिया है, इस्लामाबाद की शक्ति को भी छीन रहा है, और लिहाजा ये बात यही हो रही है कि क्या पाकिस्तान अपनी संप्रभुता को चीन के कदमों पर डाल दिया है। ठीक, आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। बिजिंग एक्सपेंडिंग इंटेलिजेंस फुटप्रिंट, इसमें कहा गया है the growing of role of MSS in Pakistan is not surprising. Beijing mounting security concern over the China-Pakistan economic corridor, 62 बिलियन डॉलर जो है वो लगा चुका है, और चीन जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है। किसको? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो है वो चीन बहुत ज्यादा चिंतित है। तो बहुत ज्यादा चिंतित है तो इसको लेकर ये सोच रहा है कि हम जो है अब इसकी सुरक्षा जो है वो स्वयं करेंगे, हम इसको जो है अपने हिसाब से जो है लेकर चलेंगे। तो धीरे धीरे चीन जो है वो क्या हो रहा है, अपनी सेना को जो है वहां बढ़ा रहा है। लास्ट नवंबर, फॉलोइंग अ वेव ऑफ टारगेटेड बॉम्बिंग एंड शूटिंग अगेंस्ट चाइनीज वर्कर, बीजिंग एंड इस्लामाबाद अनाउंस एन एक्सपेंशन ऑफ देयर इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क। जिस प्रकार से चाइनीज वर्कर के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो फिर से यही हो रहा है कि क्या ये इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, ठीक, इनके नाम पर कहीं चीन जो है वो पाकिस्तान को खरीद तो नहीं लिया है, कहीं चीन के हाथों पाकिस्तान बिक तो नहीं गया है। तो पाकिस्तान की सेना जिसके पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, उसने कराची के अंदर क्या किया है, चीनियों के लिए एक शानदार सोसाइटी का निर्माण किया है, जो चीन वालों के लिए यानी कि चाइनीज सेना के लिए इंटेलिजेंस कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहा है। और चीन की सेना यहां विदेशी निगरानी का जो है वो काम करेगी, जिसमें पाकिस्तान पर नजर रखना भी जो है वो शामिल होगा, और साथ में इसमें पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को जो है वह सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात करने के बारे में भी बात की जा रही है। वॉइस ऑफ चाइना जो है वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके लिए चीन को आक्रामक होना बहुत जरूरी है उसको बचाने के लिए, क्योंकि चीन जो है अब तक इस प्रोजेक्ट में 60 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुका है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ग्वादर बंदरगाह जो है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ग्वादर बंदरगाह है वो हृदय है। ठीक है, तो लेकर चीन बार बार कह रहा है कि हम इसके माध्यम से दक्षिण एशिया के साथ व्यापार के लिए इसे एक हब बनाएंगे। लेकिन जब से यह बंदरगाह बन के तैयार हो गया है, कहा जा रहा है कि इस पर काफी सन्नाटा है, और पाकिस्तान को अब जाके समझ में आ रहा है कि चीन यहां कोई भी व्यापारिक केंद्र नहीं बना रहा था, इसे दक्षिण एशिया के साथ अपने व्यापार के लिए नहीं, बल्कि वह इसे अपना सैन्य अड्डा बना रहा था। यानी कि चीन जो है वो पाकिस्तान को धोखा दे रहा था। लेकिन चीन का जो असल मकसद जो था वो कहीं से भी जो है शिपिंग सेंटर नहीं, बल्कि इसे नौ सैनिक अड्डा बनाने का था, ऐसा रिपोर्ट में कहा भी जा रहा है। काफी सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर इसके डिजाइन को बहुत ध्यान से देखा जाए इस बंदरगाह के, तो इस बंदरगाह के डिजाइन को देखकर आप बिल्कुल अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यह डिजाइन जो है वह कमर्शियल से ज्यादा मिलिट्री डिजाइन है। और आतंकी हमलों ने चीन के इस प्रोजेक्ट को जो है वो खतरे में ला दिया है। बलूच जो है वह लगातार इस पर हमला कर रहे हैं, जिससे चीन जो है वो परेशान है। पाकिस्तान वॉइस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है
कि चीन जो है वो बलूचों के साथ एक सीक्रेट डील भी कर रहा है। आइए और भी उस रिपोर्ट को देखते हैं और देखकर आपके साथ चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ए सीक्रेट डील विद बलूच सेपरेट ऐसा कहा जा रहा है। देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट चाइना हैज ओपन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल विद बलोच रिबल ग्रुप, said a former Pakistani military official speaking on condition of anonymity. The goal is clear: neutralize threat of China-Pakistan economic corridor without relying solely on Pakistan fragile security apparatus. तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन जो है वो छुपे तौर पर क्या कर रहा है। चीन जो है वो बलूच अलगाववादियों के साथ छुपकर गुप्त समझौता कर रहा है। और यह चौंकाने वाला खुलासा जो है वो एमएमएस और बलूची अलगाववादी समूह के बीच एक गुप्त समझौते के रूप में जो है वो आया है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि चीनी कर्मियों और वहां के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही थी, स्थानीय संसाधनों को लेकर जो है वह चीन के ऊपर यह आरोप लगा रही थी कि वह बलूचियों का शोषण कर रहे हैं। चीनी आर्मी को समझ में आ गया, चीन की सरकार को समझ में आ गया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है इसको बचा नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छुप कर जो है इनडायरेक्ट रूप से बलूचियों से ही जो है वो समझौता कर ले रहे हैं कि इनको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की कमजोर सुरक्षा तंत्र के ऊपर भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान का जो सैन्य नेतृत्व है इसको भी लेकर चीन काफी ज्यादा हताशा में है, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ जो है वो चीन के संबंध पूरी तरह से सहज नहीं बन पा रहे हैं। पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने जो है वह कई मुद्दों पर बीजिंग के साथ संदेह जो है दर्शा दिया गया है। अरब न्यूज के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह भी कहा गया है कि चीन के अधिकारी ये मान रहे हैं कि मुनीर की जो रणनीति है वो कहीं भी जो है वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने की नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉक्सी वॉर के नाम पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वह बचाने के वो उसकी रक्षा करने के नाम पर पाकिस्तान जो है वो चीन से ज्यादा पैसा भी ले रहा है। ठीक, इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो चाइना फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप, इसके ऊपर हमारी जो है वो चर्चा हो चुकी है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है वो चीन के साथ जो है वो डबल गेम खेल रही है। खुफिया जानकारी में यह भी बताया गया है कि आईएसआई अंदर ही अंदर जो है वह जितने भी चरमपंथी ताकत है, जो भी कट्टरपंथी ताकत है जो कि पाकिस्तान में एक्टिव है, उनको ये कह रही है कि वह चीन के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमला करे, ताकि चीन से पश्चिमी ताकत को काउंटर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को जो है वह सुरक्षा के साधन और पैसे उपलब्ध कराए जा सके। माना यह भी जा रहा है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान और चीन के बीच में इन्हीं मुद्दे को लेकर तनाव भी भड़क सकता है। दूसरी तरफ टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान ने इस्लामाबाद में जो हमलों की नई धमकी जारी की है, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में क्या कर दिया गया है, हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर यह डेटा दिख रहा है दोस्तों, जनवरी 2023 से लेकर अगर आप जनवरी 2025 तक देखेंगे तो ये डाटा दिख रहा है कि किस प्रकार से वायलेंस जो है वो बलूच सेपरेट एरिया में बढ़ रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि चीन अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और चीन जल्द ही जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में अपनी सेना की तैनाती कर सकता है। और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के जो सेना के रिटायर्ड जो जवान हैं उनको अपने यहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती कर सकता है। तो फिर प्रश्न उठ रहा है कि जैसे अफगानिस्तान, इराक जैसे देश जो है, सीरिया जैसे देश जो है, यूक्रेन जैसे देश जो है, वह रूस और अमेरिका का जिस प्रकार से एक जंग का मैदान बन गया था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को चीन जो है एक जंग के मैदान के रूप में तैयार कर रहा है। सैनिकों की तैनाती के अलावा अगर हम बात करें तो चीन पाकिस्तान में कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को जो है कंट्रोल में रख के इतना ज्यादा अपनी ताकत को मजबूत कर लिया है कि वो मिनटों में जो चाहे तो पाकिस्तान को घुटने के बल ला सकता है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनिया और बलूचिस्तान के क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्ध चला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह चीन को परेशान करे। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो पाकिस्तान चीन के साथ
डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी जो है वो जहां एक तरफ जियो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं तो वहीं वहां देश की जनता रोटी के लिए भीख मांग रही है। देश में गरीबी नए स्तर पर छू रही है और देश की संप्रभुता खाई में जा चुकी है। जैसे जैसे चीन पाकिस्तान में घुस रहा है वैसे वैसे सवाल और भी मजबूत होते जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता को चीन के पैर के नीचे रख दिया है? क्या पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता को चीन के हाथों बेच डाला है? उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए कि चीन क्या कर रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान किस प्रकार से भारत और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर जो है अपने देश की जनता और चीन को भी मूर्ख बना रहा है। अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।